हेलो एवरीवन, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 308 पे जो प्रॉब्लम नंबर 15 है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मृणाल। तो हमें क्या करना है, पहले मृणाल के बुक्स में ऐसे जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना है। देन वन बाय वन वील स्टार्ट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? बैंक इन्फॉर्म्ड दैट ऐश्वर्याज एक्सेप्टेंस। ऐश्वर्या ने एक्सेप्ट किया, मतलब ऐश्वर्या के लिए दिस इज बिल्स पेएबल, ठीक है, ऑफ 24,000 व्हिच वाज डिस्काउंटेड हैड बीन डिसऑनर्ड। इसका मतलब हमारे बुक्स में इट वाज बिल्स रिसीवेबल और हमने ये बैंक में डिस्काउंट किया था। व्हेन बैंक टुक इट टू ऐश्वर्या तो पता चला कि उसने उसे डिसऑनर कर दिया। So that's the reason bank has informed us now that ये जो ऐश्वर्या का acceptance था, this has been dishonored, okay? And bank paid noting charges 220 rupees. Bill was renewed at the request of Aishwarya for 2 months with interest 480 rupees. Alright, अभी पहले हम समझेंगे कितने पार्टीज है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे मृणाल है जिसके बुक्स में हमें एंट्रीज पास करना है, यहाँ पे बैंक है एंड हियर इज ऐश्वर्या, ठीक है। ऐश्वर्या ने एक्सेप्ट किया, मतलब ऐश्वर्या के लिए इट इज बिल्स पेएबल एंड मृणाल के लिए इट इज बिल रिसीवेबल, करेक्ट। मृणाल ने क्या किया, इस बिल को बैंक के पास डिस्काउंट कर दिया। दिस वाज डिस्काउंटेड विद द बैंक, ठीक है। तो मृणाल के पास द बिल इज नो मोर देयर। जैसे ही उसके पास बिल आया उसने क्या एंट्री पास कर दी, बैंक को दे दिया। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल एंड द बिल इज विद द बैंक नाउ, ओके। बैंक लेके जाती है ऐश्वर्या के पास एंड ऐश्वर्या हैज डिसऑनर्ड दैट बिल, so bank has also paid noting charges and now bank is informing मृणाल that बाबा ये बिल है जो डिसऑनर हो गया, तो आप मुझे टोटल 24,000 दो और नोटिंग चार्जेस है 220, वो भी मुझे आप दो। वाई? बिकॉज बैंक इज नॉट गोइंग टू बेयर द नोटिंग चार्जेस। अल्टीमेटली बैंक वो पैसा हमसे वसूल करेगी, दैट इज मृणाल से, करेक्ट। तो मृणाल के बुक में एंट्री क्या आ जाएगी, मृणाल वो वसूल करेगी पैसा ऐश्वर्या से। बैंक विल टेक इट फ्रॉम मृणाल एंड मृणाल विल टेक इट फ्रॉम ऐश्वर्या। तो इन द बुक्स ऑफ मृणाल एंट्री आ जाएगी ऐश्वर्याज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक को उतना पैसा देना पड़ेगा, राइट। सो इन द बुक्स ऑफ मृणाल आवर फर्स्ट एंट्री विल बी ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट। टोटल अमाउंट देखो, नोटिंग चार्जेस ऐड करने के बाद 24,220 टू बैंक अकाउंट 24,220। नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, ठीक है। अभी आगे क्या बोला है हमें देखो, बिल वॉज रीन्यूड एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऐश्वर्या फॉर 2 months विद इंटरेस्ट 480 रुपीज। ऐश्वर्या बोलती है कि आई विल गिव यू द मनी बट गिव मी 2 more months। तो अभी हमें 480 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज किया है ऐश्वर्या को। तो मृणाल के बुक्स में दिस इंटरेस्ट इज हर इनकम, सो इंटरेस्ट को वो क्रेडिट करेगी और वो इंटरेस्ट कहां से आ रहा है, ऐश्वर्या के पास से। तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या आ जाएगी, ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 480 रुपीज। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, राइट। और आगे क्या बोला है देखो, द बिल वॉज रीन्यूड। अभी कितने का बिल आ जाएगा, टोटल अमाउंट का। टोटल अमाउंट कितनी है देखो, ऐश्वर्या को हमने डेबिट किया पहले तो 24,220 से, फिर वापस डेबिट कर दिया 480 से। देखिए, यहाँ पे भी डेबिट है, यहाँ पे भी डेबिट है, तो कितनी अमाउंट हो गई ऐश्वर्या के लिए डेबिट में, 24,700। तो ये 24,700 के लिए नया बिल बनेगा,
ये बिल हमारे लिए एसेट है, सो हमारी बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ऐश्वर्या 24,700. ठीक है, सो लेट अस पास दिस एंट्री. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट to Aishwarya account. Being acceptance received for new bill. Clear? Okay. आगे received 4,630 from the private estate of Ankur, who was declared insolvent, against bill accepted by him 6,000. यहाँ पे अगेन बिल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय अंकुर, तो अंकुर के लिए बिल्स पेएबल है और मृणाल के लिए इट इज बिल रिसीवेबल. तो अभी हमें क्या बोला गया है, दैट वो इंसॉल्वेंट हो गया. तो हमें पता है जैसे ही इंसॉल्वेंट हो जाता है फर्स्ट एंट्री इज ऑफ बिल डिसऑनर. अगर हमारे लिए बिल रिसीवेबल था और वो डिसऑनर हो जाता है तो हमारी बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी, अंकुर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. तो फर्स्ट एंट्री इन आवर बुक्स विल बी अंकुर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 6,000 रुपीज. ठीक है, दिस बिल इज नो मोर आर एसेट नाउ, being bill dishonored. याद रखिए बच्चों, जब भी इंसॉल्वेंसी होती है फर्स्ट एंट्री विल बी डिसऑनर. ओके, और फिर देखते हैं दैट फाइनल डिविडेंड कितना मिला है. देखिए हमें बोला गया है दैट टोटल इज 6,000 दैट इज रिसीवेबल फ्रॉम अंकुर, लेकिन उसने सिर्फ 4,630 ही हमें दिया. तो कितने का नुकसान हो गया हमारा, 1,370 रुपीज. तो दिस इज आवर बैड डेट्स. अभी ये पैसा हमें मिलने नहीं वाला, राइट. तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 4,630, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1,370 एंड टू हुम. अभी हमें किसका अकाउंट क्लोज करना है, जो इंसॉल्वेंट हो गया उसका. सो अंकुर को हम क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, सो लेट अस पास दिस एंट्री. कैश account debit 4,630, bad debts account debit 1,370 to अंकुर अकाउंट. अभी अंकुर का अकाउंट क्लोज कर देंगे बिकॉज वो इंसॉल्वेंट हो गया है. being final dividend received and bad debts written off. Have you understood this very clearly? इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. ओके, आगे accepted a bill of 15,000 at 3 months drawn by अनुष्का. अभी एक्सेप्ट कौन करता है, जो ड्रॉई होता है. तो अगर हमने एक्सेप्ट किया है, मृणाल ने एक्सेप्ट किया है, तो मृणाल के बुक्स में दिस इज बिल्स पेएबल. ऑलराइट, शी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 15,000 at 3 months drawn by अनुष्का for the amount due to her of 20,000 and balance paid by check. मतलब ये ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, ये देखिए जो अनुष्का है शी इज मृणाल्स क्रेडिटर फॉर हाउ मच 20,000 रुपीज. तो मृणाल ने क्या किया, 15,000 का बिल एक्सेप्ट कर लिया, सो दिस बिकम्स बिल्स पेएबल. और बैलेंस उसने चेक से पे कर दिया. बैलेंस कितना है, 5,000 रुपीज. दिस इज द ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे हुआ है. सो इन द बुक्स ऑफ मृणाल व्हाट हैज हैपेंड, जो ये क्रेडिटर है अनुष्का, उसका अकाउंट क्लोज हो गया. सो अनुष्काज अकाउंट डेबिट 20,000. उसके बदले में हमारे मृणाल के बुक्स में से क्या हो गया, बैंक में से पैसा गया 5,000. तो 5,000 को हम क्रेडिट करेंगे. और उसने एक बिल एक्सेप्ट किया जिसके लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी
bills payable 15,000. Getting it? So let's pass this entry. Anushka account debit 20,000 to cash account 5,000 to bills payable account. $15,000. Narration being acceptance given and balance paid by check. यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, जो एक्सेप्ट करता है बिल उसके बुक्स में इट इज बिल्स पेबल. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. हमने बेसिक लेक्चर में ये डिटेल में समझ लिया है. जो ड्रॉ करता है बुक्स ही इज द ड्रॉवर, और जो एक्सेप्ट करता है फॉर हिम इट इज अ बिल पेबल. ऑलराइट, ओके. अभी लास्ट क्या है, लेट्स सी. डिसऑनर्ड आर एक्सेप्टेंस. अगेन आर एक्सेप्टेंस मतलब मृणाल के बुक्स में इट इज बिल्स पेबल. ठीक है. टू विवेक 27,000 एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय विवेक 700. अभी क्या हो गया, हमने एक बिल एक्सेप्ट किया था विवेक का, तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आई होगी, विवेक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 27,000. ठीक है. अभी क्या हो गया, हमने वो बिल कर दिया डिसऑनर, तो ये डिसऑनर के लिए हमारी बुक्स में एंट्री क्या पास होगी, अभी बिल पेबल का ऑब्लिगेशन नहीं है, सो बिल्स पेबल को हम डेबिट करेंगे 27,000 से. और ये जो नोटिंग चार्जेस है जो विवेक ने पे किए, वो नोटिंग चार्जेस हमसे वो वसूल करने वाला है, तो हमारे बुक्स में नोटिंग चार्जेस बिकम एन एक्सपेंस, तो हम उसे डेबिट कर देंगे. और जो भी टोटल अमाउंट है दैट वी हैव टू पे टू विवेक इन द फ्यूचर, तो विवेक को हम क्रेडिट करेंगे टोटल अमाउंट से. गेटिंग इट? ये मैंने डिसऑनर से रिलेटेड जो सारे ट्रांजैक्शंस आपको दिखाए थे उस लेक्चर में ये बहुत डिटेल में हमने समझ लिया है बच्चों. अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट. ठीक है. तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 27,000, noting charges account debit 700 to Vivek account, total amount 27,700. Narration being bill dishonored and noting charges paid. यहाँ पे हमें एक बात हमेशा याद रखनी है बच्चों, चाहे नोटिंग चार्जेस कोई भी पे करे, एट द एंड वो वसूल किससे होता है, जो एक्सेप्टर है बिल का, जो ड्रॉई है, जिसके बुक्स में इट इज बिल्स पेएबल, उसके बुक्स में ही हमें नोटिंग चार्जेस को डेबिट करना होता है. प्लीज रिमेंबर दैट. अल्टीमेट किस पे इफेक्ट आएगा, वो ऑन द पर्सन जिसने वो बिल को एक्सेप्ट किया. ऑलराइट, अभी एट द एंड हमें क्या करना है, अभी हमें टोटल लेना है डेबिट और क्रेडिट कॉलम का. सो लेट अस डू दैट. मेरी यहाँ पे टोटल आ रही है 1,09,100. ओके, बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों आपको ये वाला प्रॉब्लम? अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में शेयर करिए बच्चों. मैं सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए. आई हैव मेड अ चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट. प्लीज गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स एंड एंश्योर दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. इस साल हमें एम करना है टू गेट मोर देन 90% मार्क्स इन अकाउंटेंसी. मिलती हूँ आपको अभी अगले लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.